अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए और बी, और इनको हमने सोल्व करना है ऊपर दिए गए पॉइंट्स के साथ। एक हमें मालूम करना है इसमें कि ये पैरेलल हैं पॉइंट्स, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। दोनों पॉइंट्स को हम स्लोप के फार्मूले से फाइंड करेंगे। पहले दो पॉइंट्स हम m1 ले लेते हैं और दूसरे दो पॉइंट्स m2 ले लेते हैं। ये दोनों मैंने m1 ले ली हैं और आगे स्लोप का फार्मूला लिख दिया है, और ये दो पॉइंट्स मैंने m2 ले लिए हैं और ये भी स्लोप का सेम वही फार्मूला है दोनों तरफ। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 माइनस y1 की जो वैल्यू है वो इनके अंदर पुट कर देते हैं। 4 माइनस y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, और क्योंकि उसके साथ भी माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लें। x2 की वैल्यू आ जाएगी 2, x1 की वैल्यू आ जाएगी -1। सबसे पहले निशान सोल्व करते हैं। माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 4 + 2 आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास 6 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओवर के नीचे जैसे आपको पता है 1 नहीं लिखते, इसलिए m1 सिर्फ 6 ही आएगा। m2 में वैल्यू पुट कर दें। आपके पास y2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, y1 की वैल्यू -1 आ जाएगी, x2 की वैल्यू -8 और x1 की वैल्यू -4। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। नीचे वाले दोनों साइन एक जैसे हैं इसलिए ये ऐड हो जाएगा, और 8 में 4 ऐड करेंगे तो -12 आपके पास आ जाएगा। तो m2 आपके पास आ गया 1/-2। अब m1 था 6, m2 1/-2। इसको फार्मूले में लगाते हैं। ये मैंने पैरेलल का फार्मूला लिखा है m1 = m2। क्योंकि ये दोनों इज इक्वल नहीं है तो हम इसको लिख देंगे m1 = नॉट m2। इसके ऊपर लाइन लगा देंगे इक्वल के निशान पे, तो ये m1 = नॉट m2 हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। परपेंडिकुलर का फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। m1 m2 = -1 के आंसर आना चाहिए। दोनों की वैल्यू पुट कर दी हैं। 6 और 12 की कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं 6 और 12 की कटिंग कर देती हूँ। 6 1 द 6, 6 2 द 12, -2 आ गया 1/-2। ठीक है, आपके पास इक्वल के उधर -1 था, आपके पास -1 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास -1 नहीं आया, -1/2 आया है। तो इसको भी हम लिख देंगे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। बी बार सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर और पैरेलल है या नहीं है। पहले दो पॉइंट्स m1 ले लिए और लास्ट दो पॉइंट्स m2 के नाम दे दिया। ठीक है, और साथ ही स्लोप का फार्मूला इसके आगे लिख दिया। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर दें। y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, y1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। ठीक है, नीचे 6 लिख लें और माइनस का साइन आ जाएगा, और x1 की वैल्यू -3 है, इस वजह से इसको ब्रैकेट में कर लें। सबसे पहले साइन सोल्व करें। माइनस माइनस आपके पास ऐड हो जाएगा, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 6 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। -2/9 m1 की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक, अब इसी तरह m2 की वैल्यू फाइंड करते हैं स्लोप के फार्मूले के साथ। y2 -1, x2 -x1, वैल्यू पुट कर दी। -7 -5, -2 -4। माइनस माइनस ऐड होते हैं, तो 7 और 5 को ऐड करेंगे तो -12 आ जाएगा। नीचे भी -2 -4 को ऐड करेंगे -6 आ जाएगा। इनकी कटिंग कर देते हैं। 6 1 द 6, 6 2 द 12, और माइनस का साइन भी माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, तो m2 आपके पास आ गया है 2। अब पैरेलल का फार्मूला लगा के देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। तो m1 हमारे पास -2/9 आया था, m2 2 आया था, तो इट्स मीन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर का फार्मूला लगा लें। m1 × m2 = -1। इनकी वैल्यू पुट कर दी है मैंने। -2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4/9 = -1 फार्मूले का आपके पास है, और ये -1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इट्स मीन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि इट इज़ प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर।